डेट आज है 8 नवंबर 2024। फाइनली सारी फेस्टिविटीज, सारे त्योहार हमारे खत्म हो गए हैं। यहाँ पे आप देखिए कि दशहरा 12 अक्टूबर को इस बार खत्म हो गया। दिवाली 31 अक्टूबर को खत्म। कल हमारा छठ पूजा था बिहार में, यूपी बिहार के लोगों के लिए, वो भी खत्म हो गया। अगर आप अभी तक कह रहे होगे कि चलो यार पर्व त्योहार है, बिजी है, घर जाना है, आना है, दिस है, दैट है, तो अभी तक तो एक्सक्यूज जो है वो माना जाने लायक है। लेकिन अभी से लेके आगे तक, 8 नवंबर से लेके 13 दिसंबर 2024, जिस दिन बीपीएससी 17वीं प्रीलिम्स एग्जाम प्रस्तावित है, आपके पास कोई ऐसा बड़ा मेजर रोड ब्लॉक नहीं है। जैसे गुरु नानक जयंती, तो इसमें आपको वैसा कुछ नहीं है कि घर में आपके मनता है बहुत ज्यादा खतरनाक तरीके से। 13 दिसंबर तक कोई भी रोड ब्लॉक, किसी तरह का बाधा नहीं है। पूरा पूरा शुद्ध रूप से एक महीना आपके पास बाकी है। अगर बहुत सारे लोग अपने घर आए हुए हैं बहुत दूर, हजारों किलोमीटर चल के, तो 2-3 दिन और लेके, मतलब अगर 12 तारीख या 13 तारीख से जोड़ो, तो एग्जैक्ट एक महीना बाकी है, जिसमें आपको बीपीएससी प्रीलिम्स को 5th गियर में इसके प्रिपरेशन को लेके जाना है, 17वीं बीपीएससी प्रीलिम्स। मैं इस वीडियो में आपको ये बताने आया हूं, मैथमेटिकली, साइंटिफिकली प्रूफ करके दिखाने वाला हूं कि इस बार का जो बीपीएससी है वो सबसे ज्यादा आसान कैसे हो जाता है। मैथ मैं नहीं बोलूंगा, मैथ बोलेगा। आपको मैं सारे सर्च करके, सारा ग्राफ बना के, सारा डायग्राम और मैथमेटिकली जो है वो प्रूफ कर दूंगा कि पिछले 5 साल में इस बार की बीपीएससी में सबसे ज्यादा चांस है आपका एसडीएम बनने का, अगर आपने फॉर्म भरा है तो। बस यही इस वीडियो का मकसद है। इसको वीडियो को लास्ट तक देखिए। ये वाला हमारा टेलीग्राम चैनल अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो आप बहुत सारी चीजें मिस कर रहे हैं। जैसे एनसीईआरटी के मैप्स को अलग से काट के पीडीएफ डाला गया था। उसके बाद ये वाला, जिससे बहुत ज्यादा पूछा जाता है बीपीएससी प्रीलिम्स, यूपीएससी प्रीलिम्स में भी पूछा जाता है किसका सेंटर कहाँ पे है, ये वाला। या फिर बिहार स्पेशल में अगर कुछ नया मिला तो ये वाला भी द हिंदू में छपा था, बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, इस बार पूछेगा ही पूछेगा। और आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही ज्यादा अंदर से, दिल के अंदर से पोएम निकला था मेरे 17वीं बीपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए। वो पोएम आपको यहाँ पे मिल जाएगा। लिस्ट में नाम लाना है, 2000 वैकेंसी है, ये मौका नहीं गंवाना है, अंतिम जोर लगाना है, लिस्ट में नाम लाना है। अब तक जो था सो था, अब बेरोजगार नहीं कहलाना है, लिस्ट में नाम लाना है। घर से खाली हाथ चला था, छोड़ के सबका साथ चला था। याद करिए जब आप घर छोड़ के आए थे बीपीएससी की प्रिपरेशन करने, अकेले भीड़ भाड़ वाली जिंदगी में। नहीं मिली है मंजिल अब तक, रो रो कर बस हाथ मला था। अभी तक जो है वो सिर्फ हाथ ही मला है। बहुत हुआ असफल जीवन, अब एसडीएम बन जाना है, लिस्ट में नाम लाना है, लिस्ट में नाम लाना है। और मोर और लेस जो भी सीरियस एस्पिरेंट है, सबके मन की बात इस पोएम में जो है वो कही गई है। चाहे जगना पड़े रात भर, डटे रहेंगे खड़े रात भर। मोह भंग हो चुका जगत से, खुद को देंगे आज राख कर। हमको कोई दुनिया से मतलब नहीं है, हमको अपना बस एक महीने तक पढ़ाई करना है। अगले 50 साल को अगर सिक्योर करना है तो अगले एक महीने को हम दिन रात क्यों नहीं दे सकते हैं, 15-16 घंटा हम पढ़ेंगे भाई। वही जुनू है, वही जोश है, जो हम जब हम डे 1 से घर से निकले थे, वही जुनू है, वही जोश है। बस अब कर दिखलाना है, लिस्ट में नाम लाना है, लिस्ट में नाम लाना है। तो ये वाला पोएम, बहुत सारे आपके मैसेज आ रहे थे कि बहुत ही ज्यादा मोटिवेटिंग पोएम था। और जो चीजें कंफ्यूजिंग होती है उसको यहाँ पे डाल दिया जाता है, पीडीएफ वगैरह डाले जाते हैं, क्विज वगैरह करवाया जाता है। नीचे इस लिंक से आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, सक्सेस फ्री टीम एसएफ के नाम से है। 17वीं बीपीएससी बीपीएससी के इतिहास में सबसे आसान बीपीएससी एग्जाम है, और एसडीएम बनने का आपका सबसे इजी तरीका है 17वीं बीपीएससी। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि एक तो एसडीएम की सीट सबसे ज्यादा है। जितना पहले के बीपीएससी एग्जाम में टोटल सीट आता था, उतना इस बार एसडीएम का सीट है, 200 सीट है एसडीएम का। ये हमारे पास खुल गया है कैलकुलेटर, जिससे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैलकुलेट करके हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे। इसके लिए हमने खोल लिया ये वेबसाइट, जिसमें हम बार चार्ट या लाइन चार्ट की मदद से देखेंगे कि ग्राफ कैसा बनता है, और हम एक विजुअलाइज करने की कोशिश करेंगे कि कितना आसान है इस बार पहले के बीपीएससी के मामले में ये वाला। हम सबसे पहले 67 बीपीएससी से शुरू करेंगे। 6 लाख से ज्यादा बच्चे अपीयर हुए थे। अपीयर तो खैर बहुत कम ही होते हैं, जितने फॉर्म भरते हैं उसके 60-70% ही एग्जाम देने आते हैं। बट हम ये इमेजिन करके यहाँ पे चलेंगे, मान के चलेंगे कि जितने बच्चों ने फॉर्म भरा है सब एग्जाम देने आए। ये भी मान के चलेंगे तो 67वीं बीपीएससी जो 2023 में हुआ था, 67वीं बीपीएससी में टोटल फॉर्म भरे गए थे हमारे 6 लाख, और इसमें टोटल सीट्स कितनी थी, 802 सीटें थी। ठीक है, 802 सीट पे 6 लाख बच्चे, मतलब एक सीट पे कितना बच्चा, हम यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं। 6 लाख डिवाइडेड बाई 802, एक सीट पे हमारे 748 बच्चे आ गए हैं। ये सबको आप याद रखिएगा। अब हम अगला सर्च करेंगे, 67, 68, 69, 70, चारों का पहले हम सर्च कर लेते हैं। 68 बीपीएससी में वन ऑफ द लोएस्ट वैकेंसी थी, 281 वैकेंसी थी, 281 वैकेंसी मात्र। इस बार तो इतना एसडीएम डीएसपी मिला के इससे ज्यादा वैकेंसी आया है भाई। और 281 वैकेंसी के लिए 258,036 फॉर्म्स डाले गए थे। यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं 036 डिवाइडेड बाई, एक सीट के लिए 281 सीट था ना, एक सीट के लिए कितना आदमी आया, यहाँ पे 918 लोग लड़ रहे हैं एक सीट के लिए 68वीं में। अब हम आते हैं 69वीं के टोटल फॉर्म, टोटल सीट पे। 69वीं में टोटल सीट 475 था, और टोटल फॉर्म जो थे वो 3 लाख से ज्यादा डाले गए थे, मतलब ओवर 3 लाख। तो मोटा मोटी हम 3 लाख डालते हैं, 3 लाख के लिए 475 बच्चे। यहाँ पे हम इसको वो करेंगे 3 लाख, ठीक है, 300,000 डिवाइडेड बाई 475, मतलब इसमें एक सीट के लिए 631 बच्चे फाइट कर रहे थे। और इसके बाद 17वीं का पता ही आपको कि 4,70,000 आवेदन भरे गए हैं, जिसमें से मुझे नहीं लगता कि सब लोग देने भी आएंगे। और टोटल सीट इस बार 2035 है। तो यहाँ अगर इसका भी निकाल के देखें कि 470,000 डिवाइडेड बाई 2035, एक सीट पे 230 बच्चे। देख रहे हो आप, सब में 500, 600, 800, 900 तक लड़ाई था। इसमें एक सीट पे मात्र 230 बच्चे हैं, और उसमें भी सोचो कि सब एग्जाम देने आएंगे नहीं। जैसे ही मैं इस ग्राफ में 230 प्लॉट करता हूं, आप देख लो
कि ये है हमारा टफनेस कंपटीशन। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए, मतलब अगर आप अचानक से देखें तो आपको सबसे कम कंपटीशन किसमें लग रहा है? ये कंपटीशन का बार है। इसके कलर को आप थोड़ा चेंज कर सकते हैं। कंपटीशन का बार यही है भाई। 7वीं में ये कंपटीशन था, इतना ऊंचा कंपटीशन था, 68वीं में इससे भी ज्यादा ऊंचा कंपटीशन था, 69वीं में लगभग बराबर कंपटीशन था, 70वीं में इसके आधा के भी आधा कंपटीशन है। एक सीट पे मात्र 230 बच्चा फाइट कर रहा है, मात्र 230 बच्चा, जो कि अब तक के बीपीएससी के इतिहास में सबसे कम है। अगर आप 65वीं 66वीं को भी जोड़ लें इस ग्राफ में तो आपको पता चलेगा कि कितना बड़ा डिप है ये। अब तक सबसे आसान एग्जाम ये 67वीं बीपीएससी होने वाला है, सबसे ज्यादा सेफ आपके लिए रहेगा इस बार। खूब मेहनत करके और तैयारी करके कम से कम पीटी निकाल लेना, ताकि पीटी निकाल लो तो मेंस तो आपका बोर्ड की तरह भी इस बार लिख के आ जाओगे तो आपको अच्छी खासी पोस्ट मिल जाएगी। सारे कंक्लूजन, सारे इंट्रोडक्शन वगैरह सही से तैयारी करवा दूंगा मैं आपको। मेंस के लिए टेंशन मत लो बाबू, सिर्फ और सिर्फ मुझे आप पीटी निकाल के दिखाओ। ये वाला जो 1 महीने का डेट है, इसमें आप दिन रात एक कर दो, मैं बोलूंगा अगले 50 साल सिक्योर करना है तो प्रीलिम्स के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। और प्रीलिम्स का ही इतना एकदम पुशअप करके मेहनत कर लो कि मेंस में भी उसका नॉलेज काम आ जाए और ओवरऑल हमारी रैंक जो है वो सिक्योर हो जाए। अगले 1 महीने आपको किसी से कोई नाता रिश्ता नहीं रखना है, सिर्फ और सिर्फ आपका और आपके पढ़ाई का रिश्ता नाता होना चाहिए भाई। इस तरह का त्याग होगा तभी, क्योंकि सारी फेस्टिविटी जब खत्म हो चुकी है, अब कोई एक्सक्यूज आपके पास नहीं बचा है। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 30 दिन है, जिससे हम अगले 60 साल को सिक्योर कर सकते हैं और एक अच्छा खासा सोशल इंपैक्ट वाला जो लाइफ है वो जी सकते हैं। अपनी ड्रीम लाइफ, बचपन से सिविल सर्वेंट बनने का सपना होता है बिहार यूपी के लोगों का, वो ड्रीम लाइफ पूरा करने का ये सबसे अच्छा मौका है। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आया होगा। ऑल द बेस्ट। आई होप कि आप सबका लिस्ट में जो है वो नाम आए। लिस्ट में नाम लाना है, लिस्ट में नाम लाना है।